ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अदिति, तमाम जो कि बीजेपी समर्थक थे वो पहुंच गए थे थाने सर पर, वहां पर जाकर के उन्होंने तमाम नारेबाजी की और फिर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद में पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर करने के बाद तमाम जो भीड़ थी वो लगातार वहां पर इकट्ठा हो रही थी। और उसके बाद ही जो कि दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचते हैं, पंजाब पुलिस से बात करते हैं और हरियाणा पुलिस है उनसे बात करते हैं। उसके बाद आधे घंटे की बातचीत के बाद में उनको उस थाने सर से ले जाया जाता है और फिर उनको अब देखना है कि आखिरकार उनको कहाँ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। मैं ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो सीधा दिल्ली की तरफ जाने वाला ये पूरा रोड है और तकरीबन 3 घंटे का ये रास्ता है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार दिल्ली पुलिस उनको कहाँ पर लेकर के जाती है, क्या उनको दिल्ली की कोर्ट में पेश करेगी या फिर उनको जो कि थाने सर का कोर्ट है वहां पर उनको पेश किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं कुछ देर में क्लियर हो पाएंगी सारी बातें। जी अदिति। नीरज, इस वक्त मैं आपके साथ पयोधी जुड़ चुकी हूँ। ये भी बताइए, क्योंकि अपहरण का मामला दर्ज हुआ था पंजाब पुलिस को लेकर, तो दिल्ली पुलिस का यहाँ पर पहुंचना और फिर ये दिखाना अपनी गाड़ी में बैठाना, तो ये भी एक मामला अपने आप में प्रकरण है, ताकि वो दिखाएगी कि बरामदगी हो चुकी है बग्गा की। और दूसरी बात ये कि आप जो पंजाब पुलिस है उसके पास जो अपने सबूत हैं, वीडियोग्राफी तो पंजाब पुलिस ने भी की है, तो कोर्ट में वो भी पूरी तैयारी के साथ जाएगी। बिल्कुल पयोधी, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस का कहना है कि उनके पास में पूरा ग्राउंड है और यहाँ तक कि बग्गा को पहले 5 बार नोटिस जारी किया गया था। पंजाब पुलिस के जवान जो है उनके घर पर पहुंचे थे, लेकिन बग्गा की मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी। बग्गा को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुंचा था, क्योंकि जिस तरीके से मोहाली साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया था, जो कि दिल्ली के सीएम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने ट्वीट किया था, उसको लेकर के तमाम बातें थी। और फिर मोहाली में इस बात को लेकर के मुकदमा दर्ज किया था। उस बात को लेकर के मोहाली पुलिस लगातार बग्गा से पूछताछ करने के लिए उनको लगातार नोटिस दे रही थी, लेकिन कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं मिल रहा था। और नीरज, आप बने रहिएगा। प्रमोद भी मेरे साथ जनकपुरी थाने से जुड़ गए हैं दिल्ली से। प्रमोद, ये बताइए कि पीपली थाने से लेकर जो दिल्ली पुलिस निकली है बग्गा को, कहां वो लेकर जाएगी, क्या आधार है इसका? देखिए, दिल्ली पुलिस जो है अगर बग्गा को वापस लेके आ रही है तो ये पूरी कार्रवाई जो एफआईआर दर्ज हुई थी कि एक युवक है वो किडनैप हुआ था, उसके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई और उसको बरामद जो है वो कुरुक्षेत्र में कर लिया गया है, उसे वापस लेके यहाँ आया जाएगा। इसके पास पंजाब पुलिस के पास सिर्फ 2 विकल्प बचते हैं कि वो या तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाए जहाँ पे बग्गा पहले गए थे और उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया था, ये कहते हुए कि इस मामले में सीधी गिरफ्तारी नहीं बनती है, आप नोटिस या समन सर्व कीजिए और वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अब 5 अगर नोटिस दिए हैं तो ये ग्राउंड जो है पंजाब पुलिस के पास होंगे कि हमने 5 बार जो है नोटिस सर्व किया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइंट बग्गा के द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए हमें उसकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत थी। हमने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन जिस तरीके से जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं की गई है, जो कि सीआरपीसी का जो प्रोटोकॉल कहता है कि दूसरे स्टेट में अगर आप किसी की अरेस्टिंग करने जा रहे हैं तो कंसर्न थाने में आपको वहाँ पे जाके उन्हें इत्तला करनी पड़ेगी, उनकी असिस्टेंस लेनी होगी और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कंसर्न थाने से रवानगी भी दर्ज करानी होगी। तो यहाँ पर जो है पंजाब पुलिस ने वही गलती की है जो दिल्ली पुलिस की तरफ से दलील दी जा रही है कि उनको बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि वो सीधा गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ लेके गए। और पंजाब पुलिस के कुछ जो लोग हैं वो जनकपुरी थाने आते हैं और बाकायदा उसकी जो रवानगी है वो दर्ज कराते हैं कि हम आपके थाने का एक आरोपी को लेके चले गए, लेकिन इसी बीच में जो तेजेंद्र बग्गा है उनके आप हमें समझाएं। दोनों बातें अलग हो गई, एक तो किडनैपिंग का केस जिसकी बरामदगी हो गई है, ये बात यहाँ पर सॉल्व हो गई और इसे शो ऑफ कर दिया दिल्ली पुलिस ने। दूसरी बात प्रमोद ये कि पंजाब पुलिस के पास जो आधार है वो आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर जो बग्गा अपनी बातें रखेंगे वो? क्योंकि ये भी कहा गया है कि इससे पहले के जो नोटिस थे उस पर किसी भी तरह का कोई जवाब बग्गा की तरफ से नहीं दिया गया। बिल्कुल पायुदी, देखिए कि जो अरेस्टिंग करी है पंजाब पुलिस ने, उसके बाद उसे लेके चले गए। पंजाब पुलिस के खिलाफ
या ये कहे कि अननोन जो पुलिस वाले थे उनके खिलाफ तेजिंदर बग्गा के पिता जनकपुरी थाने आते हैं और एक शिकायत देते हैं कि कुछ लोग उनके घर पे आए, जिसमें से कुछ सिविल में थे, किसी लोगों ने जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। ऐसे में क्योंकि पुलिस के पास कोई भी इंटीमेशन नहीं थी तो पुलिस ने FIR दर्ज की, क्योंकि पुलिस को जनकपुरी थाने को नहीं पता था कि पंजाब पुलिस आई है, उसका ये ऑपरेशन था, तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार करके ले गया है। ऐसे में पुलिस ने कि कोई क्या किडनैपर है वो पुलिस की वर्दी में आए थे या सिविल में थे, ये जानकारी अभी नहीं थी। पहचान जो है वो बग्गा के पिता कर सकते थे, लिहाजा FIR दर्ज की गई और हरियाणा पुलिस को जानकारी दी गई। हरियाणा पुलिस ने वहाँ पे रोका और अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी गए हैं, वो तेजिंदर बग्गा को बरामद करके वापस लेके आ जाएंगे। और उसके बाद अब पंजाब पुलिस के ऊपर ये होगा, पंजाब पुलिस ये हाईकोर्ट में या पुलिस को ये दिखाएगी कि भाई हमने पहले समन दिए थे, 5 समन दिए थे, ये कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। आप जब समन दिए जाते हैं और अगर आपकी अरेस्टिंग पे स्टे है तो आप 2 से 3 जो समन है उसे किसी तरीके से स्किप कर सकते हैं, लेकिन 5 समन देने के बाद भी अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे तो पुलिस के पास ये ग्राउंड होता है कि उसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत होती है। ऐसे में पुलिस कोर्ट भी जा सकती है और तेजिंदर बग्गा के खिलाफ जो है NB नॉट बेलेबल वारंट भी इशू करा सकती है। और अभी भी इस मामले में यही होता है। इससे पहले भी पंजाब पुलिस आई थी उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बट वो नहीं मिले तो उसे बैरंग लौटना पड़ा, तो इसलिए वो अब कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए सारे सबूतों के साथ कोर्ट में वो अपना पक्ष रखने वाली है। नीरज लगातार बने हैं जो इस वक्त उसी काफिले के साथ है जिसमें दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर निकली है। नीरज बताइए मुझे वहां से अपडेट क्या है सबसे पहले। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां से उनको दिल्ली पुलिस की जो गाड़ियां हैं उसमें बैठा करके बग्गा को दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली लेकर के जा रही है और इसी रोड से पुलिस लेकर के गई है। और इसमें जो कि तमाम जो कि दिल्ली पुलिस के DCP हैं और उसमें एडिशनल DCP तमाम पुलिस के जवान उस गाड़ी में मौजूद हैं, अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं और उनको DCP जो कि समीर शर्मा हैं वो अपनी गाड़ी में बैठा करके बग्गा को दिल्ली की तरफ निकले हैं। और अब देखना ये होगा कि आखिरकार उनको। और वापस आते हैं इस बड़ी खबर पर कि अब तेजिंदर बग्गा को दिल्ली पुलिस आखिर लेकर कहां जा रही है, सवाल यही बना हुआ है। और हमारे सहयोगी जो उनके काफिले के साथ मौजूद है नीरज का एक बार सीधे रुख करेंगे। नीरज, आप मुझे बताइए अभी ताजा जानकारी क्या है, कहां ले जाया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं कि अभी जो कि अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसी रास्ते से, जो कि ये रास्ता जो है दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है और इसी रास्ते से जो कि बग्गा को लेकर के दिल्ली पुलिस निकली है। अब सबसे बड़ी बात ये देखने वाली बात है कि आखिरकार उनको कहां पर लेकर के जाएगी पुलिस। क्या उनको पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्होंने उनको गिरफ्तार करने के बाद में मोहाली में उनको पेश करना था, क्या पंजाब पुलिस ने क्या उनको ग्राउंड बताया है? क्योंकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि उनके पास में कोई जानकारी नहीं थी जब उनको पंजाब पुलिस जो है जनकपुरी से उनके घर से गिरफ्तार करके उनको लेकर के जा रही थी। क्योंकि जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आपको जो कि उस इलाके का थाना होता है उसे बताना होता है कि हम इस आदमी को इस केस में गिरफ्तार करके लेकर के जा रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं थी। और यहाँ तक कि जब उनके पिता ने आरोप लगाया कि जब उनको लेकर के जा रहे थे बग्गा को तो उनके साथ मारपिटाई की थी, तो इसी बात को लेकर के दिल्ली पुलिस ने किडनैपिंग और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। और उसी धारा में मुकदमा दर्ज करने के बाद में जब पुलिस उनको लेकर के निकली तो उसके बाद में कुरुक्षेत्र पुलिस को ये जानकारी दी कि पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद में मोहाली लेकर के जा रही है, कुरुक्षेत्र में उनको रोका जाए। उसके बाद में हरियाणा पुलिस ने उनको रोका और फिर रोकने के बाद में थाना लेकर के गई। और कुछ देर बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद में दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां पहुंचते हैं और आधे घंटे उनकी उस थाने में। आप बने रहिएगा, आप बताइएगा जो भी यहाँ पर अपडेट होती है आपसे लगातार मैं जानकारी लेती रहूंगी। प्रमोद भी जनकपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। प्रमोद, इसमें यह भी एक पहलू है कि अगर पंजाब पुलिस के पास अपने सबूत हैं, पंजाब पुलिस का अपना पक्ष है, तो दिल्ली पुलिस के पास भी एक बड़ा पॉइंट होगा कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ था। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में आती है और फिर आकर वहां से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और पुलिस को लूप में नहीं लिया जाता। देखिए, आमतौर पे किसी भी एक स्टेट की पुलिस जब अपना ऑपरेशन करती है तो वो पहले जो है कंसर्न थाने को लूप में नहीं रखती है, उन्हें कोई जानकारी नहीं देती है। ऑपरेशन पूरा होने के बाद थाने को ज़रूर बता दिया जाता है
क्योंकि संभावना ये ज़्यादातर रहती है कि अगर पुलिस को इस बात के ऑपरेशन की जानकारी पहले दे दे तो ऑपरेशन फेल हो सकता है। इसी मामले में पंजाब पुलिस ने पहले जो कार्रवाई करी, गिरफ्तारी की, उसके बाद ले गए और कुछ पंजाब पुलिस के लोग जनकपुरी थाने में आए। लेकिन उससे पहले जो है जो तेजिंदर बग्गा के पिता हैं वो यहाँ पर आते हैं। उनका कहना होता है कि कुछ लोग आए जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी, कुछ लोग सिविल में थे, उन्होंने घर के अंदर घुस के उनके साथ मारपीट की और उनके बेटे को उठा के ले गए। क्योंकि पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं होती तो फौरन जो है किडनैपिंग और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया जाता है और वायरलेस पे जो है मैसेज फ्लैश किया जाता है कि पूरे दिल्ली से बाहर निकलते हुए कोई भी ऐसी गाड़ियाँ होती है उसको जो रोका जाए और तेजिंदर बग्गा को रिकवर किया जाए। कुरुक्षेत्र में जाके तेजिंदर बग्गा को रोक लिया जाता है, पंजाब पुलिस के साथ बात होती है, दिल्ली पुलिस जाती है। अब जबकि गिरफ्तारी डाल दी गई है तो चूंकि पुलिस के पास 24 घंटे होते हैं और अगर वो 24 घंटे में कंसर्न कोर्ट तक पहुंच सकती है तो वो जो स्थानीय कोर्ट है वहाँ पे पेश करके प्रोडक्शन वारंट नहीं लेती है, वो सीधा अपने कंसर्न कोर्ट पे पेश करती है। लेकिन अब जब अपनी FIR पे जो कि जनकपुरी थाने में किडनैपिंग की दर्ज हुई थी उसे पुलिस वापस लेके आती है तो पंजाब पुलिस जो है कानूनी कार्रवाई के हिसाब से वो वापस पंजाब पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास आकर और अपनी आमदगी दिखाकर और अपने केस में तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी डालने के बाद या तो कंसर्न कोर्ट में से प्रोडक्शन वारंट ले या फिर उसे 24 घंटे के अंदर अपने केस के अपनी कोर्ट में जो है वो पेश कर सकती है। तो फिलहाल 2 अलग अलग FIR थी और एक FIR जो है बग्गा की किडनैपिंग को लेकर थी, दूसरी बग्गा के ऊपर पंजाब में की गई थी। तो इस मामले को लेकर दोनों ही राज्यों की पुलिस जो है वो आमने सामने आ गई थी। अब चूंकि इस मामले में जो हाईकोर्ट, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर स्टे लगा रखा था और ये बोला था कि ये कहा गया कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बग्गा हैं वो लीगली हर नोटिस का जवाब दे रहे थे। ये एक पक्ष है बग्गा की तरफ से, लेकिन पंजाब पुलिस ये कहती है कि हमने एक के बाद एक नोटिस दिए, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया और फिर हमें यहाँ पर आना पड़ा। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि वो सारे ट्वीट्स भी कोर्ट के सामने पेश रखेगी जो तेजिंदर बग्गा की तरफ से किए गए, वो सारी बातें भी, और सबसे बड़ा आधार ये होगा कि कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी, ये आधार बनाकर बात करना, ये कितना बड़ा, मतलब ये किसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा? देखिए, ये जो आधार है कि इस तरीके से ट्वीट के माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, ये जो कंसर्न कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, वहाँ पे बात होती है। यहाँ पे बग्गा जो है पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट गए थे कि उनके ऊपर जो FIR हुई है वो गलत है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो के खिलाफ वो गए थे और कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। उनकी अरेस्टिंग पे स्टे लगाकर ये बोला था कि ऐसे मामलों में सीधी गिरफ्तारी नहीं होती, आप जो है समन दीजिए, उन्हें बुलाइए और इन्वेस्टिगेशन अगर वो ज्वाइन करते हैं तो गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पंजाब पुलिस की यही दलील है कि उन्होंने 4 से 5 जो है वो समन दी है, लेकिन किसी भी समन के जवाब में वो तेजिंदर बग्गा पंजाब पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नहीं आए। ऐसे में पंजाब पुलिस कोर्ट में ये बता सकती है कि लगातार हम समन दे रहे थे और तेजिंदर बग्गा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे, इसलिए हमें उनकी जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन है वो करनी थी, इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेश करेंगे। क्योंकि कोई भी गिरफ्तारी कोई भी पुलिस करती है उसे कोर्ट में पेश करना होता है, सारे ग्राउंड और जो एविडेंस है वो कोर्ट में जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो है राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पुलिस का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रही है। जिस तरीके से अब ये लेके गए हैं तो ये भी एक संभावना हो सकती है कि बाकायदा तेजिंदर बग्गा ने जो है वो लिखित तौर पे यह आश्वासन पुलिस को दिया हो कि वो जब भी अगली बार जो है समन देंगे वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पहुँच जाएंगे। लेकिन चूंकि गिरफ्तारी डाल दी है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा। तो मुमकिन है कि पुलिस के जो क्या फैसला होगा वो दिल्ली आकर यहाँ से अपने आरोपी को दोबारा से गिरफ्तार करने के बाद जो है वो कंसर्न थाने में बताकर और कोर्ट में पेश करके प्रोडक्शन वारंट पे साफ हो गया जाकर फिर ये प्रोसेस अब बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तो ये राज्य की बात हो गई है ना। तीनों राज्यों की पुलिस अभी आमने सामने आ गई है और अगर कोर्ट की तरफ से भी ये कहा जाता है या वापस दोबारा से इस पूरे प्रोसीजर को अपनाया जाएगा कि भाई बग्गा दिल्ली आए, फिर पंजाब पुलिस आए, वो गिरफ्तारी हो, फिर पूछताछ हो, तो अभी तो ये लंबा चलेगा। लेकिन इसी पर हम बने हुए हैं। नीरज, आप मुझे बताइए कहां पर हैं आप अभी और बग्गा को कहां ले जाया जा रहा है, क्या ये क्लियर हो पाया है, ये आ पाई है जानकारी? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी तकरीबन दिल्ली 121 किलोमीटर है यहाँ से और यहाँ से अभी 121 किलोमीटर के आसपास है और तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। और यहाँ से पुलिस जो है लगातार लेकर के जा रही है और एक दिल्ली पुलिस की जो एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं जिसमें एक अधिकारी बैठे हैं और इनके आगे और गाड़ियाँ चल रही हैं और काफ़ी स्पीड से इनको ले जाया जा रहा है। और इसी के साथ तमाम जो
पुलिस के जवान हैं उनको भी रोड पे लगा रखा है ताकि किसी तरीके से इस काफिले को ना रोका जा सके जिसमें दिल्ली पुलिस लेकर के जा रही है। और जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि उसमें तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके साथ में बग्गा बैठे हुए हैं, जिसमें डीसीपी आउटर हैं समीर शर्मा उनके साथ में हैं, और यहाँ से ले जाने के बाद में उनको दिल्ली लेके जाएंगे और फिर ये देखने की बात होगी कि आखिरकार उसमें दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास ये शिकायत मिली थी कि बग्गा को जबरन घर से किडनैप करके उनको पंजाब पुलिस लेकर के गई है, ये जानकारी थी। उसके बाद में पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और एक्शन में आने के बाद में पुलिस उसमें मुकदमा दर्ज करती है पंजाब पुलिस के खिलाफ, और फिर जो कि दिल्ली पुलिस है हरियाणा पुलिस से संपर्क करती है कि यहाँ से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस लेकर के जा रही है, उसको रोका जाए। तो पुलिस जो है एक नाका वहाँ पर बनाती है, फिर बग्गा की गाड़ी को पंजाब पुलिस के पूरे काफिले को रोका जाता है, और फिर रोकने के बाद में उनको जो कि थाने सर है कुरुक्षेत्र का जो कि थाना पड़ता है वहाँ पर उनको ले जाया जाता है। करीब 1 से 1.5 घंटे की देरी के बाद में दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जी, और अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा नीरज फिर, क्योंकि अभी अगला कदम क्या होगा इसको लेकर भी अभी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि क्या अभी कोर्ट में अगर जाना है तो कितनी देर बाद कोर्ट पहुंचेंगे लेकर, या फिर आगे अगला कदम क्या होने वाला है पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और वो लगातार इस मामले को देख भी रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस बारे में इत्तला दे दी थी कि वो बग्गा को गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर के जा रही है, तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर के पुलिस का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस का उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन पंजाब पुलिस ने कहा कि उन्होंने पुलिस को बताया था, तो ये भी बात है। लेकिन क्या पंजाब पुलिस के पास ऐसा कोई ग्राउंड है जिसमें तुरंत ऐसे गिरफ्तार करने की बात थी, तो क्या वो कोर्ट के पास भी जा सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 5 बार नोटिस उनको दिया गया था लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे थे, और उसके बाद में पंजाब पुलिस सुबह के वक्त फोर्स के साथ में तकरीबन 25 से ज़्यादा जो पुलिस के जवान थे वो उनके साथ में होते हैं और फिर उनके घर में जाकर के जो कि बग्गा है उनको गिरफ्तार करते हैं। उनके पिता जो है आरोप लगाते हैं कि वो जबरन लेकर के गए हैं, उनके साथ मार पिटाई की गई है। जी प्रमोद, अभी तो समय लगेगा बग्गा को, दिल्ली पुलिस को, पूरी टीम को पहुंचने में, लेकिन आपसे मैं चाहती हूं कि आप इसको एक बार फिर से समझा दीजिए कि किसके पास अभी क्या क्या विकल्प है। बिल्कुल पायुदी, देखिए सबसे पहला विकल्प जो है वो पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास ये है कि उनकी जो एफआईआर किडनैपिंग और जो अन्य धाराओं में बग्गा के पिता ने की थी उसके तहत बग्गा को रिकवर कर लिया है कुरुक्षेत्र से और वो अपने थाने लेके आ जाएंगे। अब जो बात होती है कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, क्योंकि सीधे तौर पे पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, जो एफआईआर की गई थी कि कुछ लोग आए थे पुलिस की वर्दी में थे और कुछ खाकी वर्दी में थे, तो ऐसे में पुलिस के पास क्योंकि पहले से कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था, तो क्या किडनैपर जो है पुलिस की वर्दी में आए थे, तो इसके बाद जो है पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और बग्गा को गिरफ्तार कर लिया गया। और अब पंजाब पुलिस, क्योंकि उनके एक साइबर सेल का जो एक केस है जो ट्वीट किए गए थे बग्गा के तरफ से जो अरविंद केजरीवाल को लेकर, उस मामले में पंजाब पुलिस अब अगर आती है तो उसे जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि पहले पंजाब जनकपुरी थाने को बताया जाएगा कि आरोपी जो है उसको हमें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके हम अपने जो कंसर्न कोर्ट है मोहाली में वहाँ पेश करेंगे, तो पंजाब पुलिस ये कर सकती है। लेकिन पंजाब पुलिस ने क्योंकि अरेस्टिंग डाल दी है, अरेस्टिंग मेमो जो है वो कट चुका है, तो अब दूसरा कि अगर दोबारा से किसी वजह से उनको ना रोका जाए तो वो ठीक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जा सकते हैं, जहां से रिलीफ बग्गा को पहले। मैं आपको रोक रही हूँ, आम आदमी पार्टी से विधायक आतिशी इस वक्त क्या कह रही है? आदमी पार्टी कह रही है, आज पूरे देश की जनता इस बात को कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस गुंडागर्दी से परेशान है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के एक गुंडागर्दी करने वाले, लफंगई करने वाले, हिंसा करने वाले, दंगे भड़काने वाले नेता हैं श्री तेजिंदर बग्गा, जो ये सारी वैल्यूज भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी की, दंगों की, लफंगई की जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनका साक्षात स्वरूप हैं तेजिंदर बग्गा जी। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के परिसर के अंदर घुसकर एक वकील पर हमला किया था।
तेजिंदर बग्गा जी भाजपा के वही नेता हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के अंदर घुसकर एक चलते हुए कार्यक्रम में हमला किया था। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं भाजपा के जिन्होंने एक बुक लॉन्च में घुसकर जिस व्यक्ति ने किताब लिखी थी उन पर हमला किया था। तेजिंदर बग्गा जी वही नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर अमित शाह के एक रोड शो के दौरान जो हिंसा हुई थी, हिंसा करने की वजह से तेजिंदर बग्गा जी पर केस लगा हुआ है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिनके खिलाफ जनवरी 2014 में किसी के घर में जबरन घुस के हमला करने पे आईपीसी के सेक्शन 452 का केस लगा है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिन पर दंगे भड़काने, धार्मिक विद्वेष फैलाने, धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर माहौल खराब करने का आईपीसी सेक्शन 153A के तहत केस दर्ज है। ये वही तेजिंदर बग्गा हैं जिन पर पटियाला हाउस के तहत पटियाला हाउस कोर्ट में आईपीसी 153 में केस लगा हुआ है कि दंगा कराने की नीयत से भड़काऊ भाषण देने का दोषी उन्हें करार दिया गया। अब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं तेजिंदर बग्गा जी के जो गुंडा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.